Good morning students. I am Anju Maurya from Dev Public School. Students, today I will teach you class 4th English chapter 8. The earth is rest. In last class we have completed till this paragraph and this video we will continue from here. He saw a large tree. Its shade was cool and inviting. He saw उसने देखा एक बड़ा ट्री, एक बड़ा सा पेड़. Its shade was cool and inviting. उसकी जो छाया थी वो बहुत ही ठंडी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उसको बुला रही हो. As he sat down, मतलब वो वहीं पे बैठ गया. He noticed, उसने देखा that an old woman was also sitting there. उसने ये देखा, उसने नोटिस किया कि एक जो है बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी हुई थी. Sheltering from the sun, और वहाँ पे जो है कि छाया ले रही थी. Her skin was wrinkled, उसकी स्किन जो है wrinkled थी यानी कि सिकुड़ी हुई थी. But her eyes sparkled, उसकी आंखें जो है चमक रही थी. When she smiled, जब वह स्माइल कर रही थी. उसकी आंखें बहुत चमकदार थी और जब वह स्माइल कर रही थी. She looked at चंदू, उसने चंदू पर she looked at चंदू, उसने चंदू के मतलब फेस पर देखा. And her smile grew wider, उसकी स्माइल और बढ़ गई. Her wrinkles deeper, उसके रिंकल्स जो थे वो बहुत डीपर हो गए, मतलब और गहरे पड़ गए. What are you smiling at अम्मा, वो चंदू ने बोला. यहाँ पर चंदू ने बोला कि अम्मा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो. चंदू आस्क्ड, चंदू ने बोला. Without the rains there's nothing to smile about, बिना बारिश के इस मुस्कुराहट का कोई मतलब नहीं है. Yes yes, हाँ हाँ, you are right, हाँ तुम सही कह रहे हो. The old woman said, जो बूढ़ी औरत ने कहा. The smile leaving her lips, और जो उसके होठ से जो उस मुस्कुराहट थी वो हट गई. I have worked hard and honestly, मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से काम किया है. 8 I am being punished, फिर भी अभी मैं मतलब मुझे लग रहा है मुझे जो है पनिश किया जा रहा है. Without the rains, बिना बारिश के. विदाउट द रेंस, बिना बारिश के ऐसा लग रहा है मुझे पनिश किया जा रहा है, मुझे दंडित किया जा रहा है. आई कांट टिल द लैंड, मैं अपना खेत नहीं जोत पाया हूँ. इफ़ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, यदि मैं अपना खेत नहीं जोत पाऊँगा और फसल नहीं उगा पाऊँगा. व्हाट विल हैपन टू मी, मेरा क्या होगा. हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को कैसे खिला पाऊँगा. ही आस्क्ड, मतलब वो चंदू ने कहा. समव्हाट बिटरली, वो बहुत ही कुछ कड़वे शब्द में बोला. ही वाजंट स्पीकिंग टू एनीवन पर्टिकुलर, वो किसी एक पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे निश्चित, किसी निश्चित के लिए नहीं बोला था. बट द ओल्ड लेडी थॉट दैट ही वाज ओपनिंग हिज हर टू हर, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी उसने ये सोचा कि ये जो चंदू है अपने दिल की बात वो उससे बता रहा है. परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड, सी सेड, परहैप्स मतलब शायद. यू हैव वर्क टू हार्ड, हाँ तुमने कठिन परिश्रम, बहुत ही कठिन परिश्रम किया है. सी सेड, वो मतलब वो बूढ़ी औरत ने बोला. व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. कैन एनी वन वर्क टू हार्ड, क्या कोई इतना मतलब कठिन काम कर सकता है, कठिन परिश्रम कर सकता है. आई हैव ओनली डन व्हाट हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू. आई हैव, हाँ मतलब मैंने वही किया है जो एक कठिन परिश्रम, जो मतलब हार्ड वर्किंग, जो मतलब कठिन परिश्रम करने वाला जो किसान करता है, हाँ मैंने वही किया है. ये आई शैल
आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल, मैं वर्क करूँगा और कभी जो है रेस्ट नहीं करूँगा, और अंटिल आई एम टू ओल्ड, तब तक मैं काम करता रहूँगा जब तक कि मैं बूढ़ा न हो जाऊँ। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन इन 5 नो 6 years दैट आई हैव नॉट सोन नार प्लॉट, मतलब ये जो है कि इन 5 सालों में मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ये 6 years मतलब ये 6वां साल ऐसा है दैट आई हैव नॉट सोन, ना तो मैंने बोया और नार प्लॉट मतलब मैं ना ही मैंने जोता। ओह इट इज़ हार्ड, हाँ ये कठिन समय है, नॉट टू बी एबल टू वर्क, मतलब वो चंदू ने बोला कि वो ये कठिन समय है, हाँ मैं इसमें काम करने में असमर्थ हूँ। सेड चंदू अ लिटिल एंग्रीली, थोड़ा क्रोधित होते हुए बोला। बट माई सन, लेकिन मेरे बच्चे, मतलब बूढ़ी औरत बोलती है चंदू से, बूढ़ी औरत बोलती है कि बट माई सन, लेकिन मेरे बेटे, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं उसी के विषय में बात कर रही हूँ। हाँ, यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, तुम्हारे पास अभी शक्ति है। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना ब्रेक के, बिना मतलब रुके हुए काम कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, क्या तुमने लैंड के बारे में सोचा है। द अर्थ वर्क्स, जो धरती काम करती है। टू मतलब इतना काम करती है। व्हेन यू प्लो, जब तुम जोतते हो। एंड शो द प्लांट, और जो मतलब बोते हो पौधों या पेड़ पौधों को उगाते हो। द अर्थ हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स, जो अर्थ होती है, जो धरती होती है, वर्कड फॉर ईयर्स मतलब सालों काम करती है। सेंचुरीज मतलब कई शताब्दियों तक काम करती है। इन फैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मतलब हजारों साल काम करती है। द सॉयल, द लैंड, द अर्थ, जो सॉयल होती है यानी कि जो ज़मीन होती है, जो अर्थ होती, लैंड होती है, मिट्टी होता है, ज़मीन होता है, और जो है लैंड होती है, यानी कि ये धरती के लिए कहा गया है कि शुडंट समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट, क्या मतलब कि किसी ने धरती को कभी थोड़ा सा भी रेस्ट लेने दिया है। द ओल्ड वुमन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग, हल्का सा मुस्कुराते हुए वो ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत बोलती है। रेस्ट, रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, क्या धरती भी रेस्ट करती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। चंदू लुक्ड एट हर, चंदू उसे देखा और बोला। अ लिटिल पजल, थोड़ा परेशान होते हुए चंदू ने बोला कि क्या धरती भी रेस्ट करती है, मैं नहीं समझा। यस माई सन, हाँ मेरे बेटे। दैट इज़ द डिफ़िकल्टी, ये बहुत ही कठिनाई होती है। यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज़ ओल्ड, तुम ये नहीं समझ रहे हो, तुम्हें ये महसूस नहीं होता है कि जो है द अर्थ इज ओल्ड, धरती भी बूढ़ी होती है। बट नेचर इज ए मदर टू ऑल ऑफ अस, जो नेचर होता है, जो प्रकृति है, वो हमारी माता के समान है, हम सभी की माता के समान है। जैसे हमारी, टू यू तुम्हारी, एंड टू मी मेरी, एंड टू द ट्रीज और पेड़ों की, वाटर एंड सॉयल की, पानी मतलब वाटर की यानी कि पानी की, और सॉयल यानी कि मिट्टी की। जो नेचर होता है वो इन हम सभी की, पेड़ों की, पौधों की, मिट्टी की, पानी की, वो माँ होती है। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रेन द रेस्ट दे नीड, वो उसी प्रकार देखभाल करती है अपने बच्चों को अगर कभी ज़रूरत होती है। जैसे हम सभी, नेचर का ये कहने का मतलब है, यहाँ पे नेचर के लिए कहा गया है कि जैसे हम सभी उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, और जो है कि अगर उसके बच्चे को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो नेचर ऐसा करती है। चंदू बिगन टू अंडरस्टैंड, चंदू जो है समझ गया। चंदू बिगन टू अंडरस्टैंड मतलब चंदू जो है इस चीज़ को समझ गया। अब नेक्स्ट वीडियो बच्चों, चैप्टर का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इतना पढ़िए, आगे मैं पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।